इस समय आपके रिश्तों में एक तरह का ईगो क्लश या मतभेद चल रहा है। दोनों तरफ से अपनी बात मनवाने की जिद है। दिल में बहुत प्यार होते हुए भी बाहर गुस्सा, नाराज़गी। पार्टनर के साथ छोटे छोटे बातों को लेकर तकरार हो रही है या हो रहा है। दोनों दिल से जुड़ना तो चाहते हो, लेकिन अहंकार बीच में आ रही है। बाहर से लड़ाई झगड़ा दिखाते हैं, मगर अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योर और डर है कि सामने वाला छोड़ ना दे। आप अपनी असली भावनाओं को खुलकर जाहिर नहीं कर पा रहे हो। दिल में बहुत कुछ है कहने को, लेकिन डर, दबाव या माहौल के कारण आप चुप रह जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रिश्तों का बोझ आपको थका रहा है और मन में भारीपन है। आप सोच रहे हैं कि सब कुछ सहन कर ले, पर अंदर से खुद को दबाने की बजाय से बेचैनी और तनाव बढ़ रहा है। आपके पार्टनर की सोच और भावनाएं इस समय गहरे बदलाव से गुजर रहा है। वो अंदर से बदल रहे हैं या बदल रहा है। पुराने सोच, पुराने दर्द या पुराने एटीट्यूड धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। उनके मन में अब ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को नए नज़रिए से देखना चाहिए। वो आपके साथ कनेक्शन में नए लेवल पर बढ़ना चाहते हैं। अब वो ज़्यादा मैच्योरिटी से सोच रही है, लेकिन इस बदलाव के चलते कभी कभी डिस्टेंस या कन्फ्यूज़न भी दिख सकता है, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। आप दोनों रिलेशनशिप को गहराई से एक्सपीरियंस करने की बजाय ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या तुलना में उलझ रहे हो। असली कारण यही है, दिल से जुड़ना और एक दूसरे को महसूस करने की जगह आप दोनों प्रैक्टिकल चीज़ें या आउटर इशू पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ये भी हो सकता है आपका जो पार्टनर है उनको पूरा प्रेजेंट मोमेंट में जीना नहीं आ रहा है, या तो वो पास्ट में अटके हैं या तो फ्यूचर को लेकर परेशान है। आप दोनों पूरी तरह से इस पल को जीने और एक दूसरे के साथ छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय करने से चूक रहे हो। ये रिश्ता बना रहेगा, लेकिन बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आप दोनों अपनी मानसिकता, पुरानी सोच, डर, समाज, परिवार के दबाव, ईगो से कितना बाहर निकल पाते हैं। आप दोनों अगर पुराने सोच में ही उलझे रहे तो ये रिश्ता धीरे धीरे बोझिल होकर टूट भी सकता है। रिश्ता अभी ख़त्म होने की एनर्जी तो नहीं दिखा रही, लेकिन इसे बनाने के लिए पुराने सोच तोड़नी पड़ेगी। आप इस रिश्ते और अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली एनर्जी खर्च कर रही है। हर बात को कंट्रोल करने, मैनेज करने और परफेक्ट बनने की कोशिश में आप खुद को थका रही हैं। भीतर से आपका दिल प्यार चाहता है, लेकिन बाहर आप जिम्मेदारियाँ, एक्सपेक्टेशन और लगातार सोच में फंसे हुए हैं। ये वजह है आपको रिलीफ और क्लियरिटी नहीं मिल पा रही। गाइडेंस यही है, आपको पीछे हटकर थोड़ा सा खुद को आराम दीजिए। रिश्ते और पार्टनर को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेने की बजाय फ्लो के साथ चलें। जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा म्यूज़िक सुन सकते हैं, थोड़ा सा वॉक पर जा सकते हैं। थोड़ा खुद को रिलैक्स करना है, जो आपको थोड़ा खुशी दे आपको वो करना है। जब आप रिलैक्स होंगे तभी क्लियर डिसीजन और सही एनर्जी आएगी। दिल और दिमाग दोनों रिफ़्रेश करने के बाद ही आप सही समझ पाएंगे कि इस रिश्ते को किस तरह डायरेक्शन में ले जाना है। अभी आपको ब्रेक और सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती सब कुछ संभालने की बजाय खुद को थोड़ी स्पेस दे। जब आप इनर पीस में होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते की एनर्जी भी बदल जाएगी। अगर आपका पार्टनर आपको मैसेज करता है या करती है तो क्या आपको उसका मैसेज का रिप्लाई देना चाहिए? चलिए वो भी हम चेक करके देखते हैं। अभी यूनिवर्स कह रहा है कि तुरंत रिप्लाई करने की बजाय खुद के साथ समय बिताइए। आपके अंदर क्लियरिटी की कमी है, आप थोड़ी इमोशनल थकान में हैं। अगर आप इस स्टेट में रिप्लाई करोगे तो हो सकता है आपके बात या टोन में वैसे ना आ जैसे आप चाहती हैं। जैसे कि आप बोलना कुछ और चाहते हो, मुंह से कुछ और निकल जाए। पहले खुद के साथ बैठिए, सोचिए कि आप सच में क्या चाहती हैं। जब दिल से सही जवाब महसूस हो तभी मैसेज का जवाब दें। जब आप उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं दोगे तो क्या सोचेगी, ये भी सोच के आप टेंशन में आ सकती हो। तो चलिए हम ये भी देखते हैं कि रिप्लाई ना देने पर भी वो बहुत नेगेटिव नहीं सोचेंगे। उनके मन में ये आएगी कि कनेक्शन तो है, बस टाइमिंग या परिस्थिति की वजह से जवाब देर से आ रही है। उन्हें ये भी लगेगा कि आप बिज़ी हो, इसलिए तुरंत रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही। उनके दिमाग में आएगा कि आप दोनों का रिलेशन अभी भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। वो आपकी मैसेज का इंतज़ार करेंगी। सही समय पर आप जवाब दोगी। वो मन ही मन में ये मानेगा, ये सोचेगा कि हमारा रिश्ता
बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस मुझे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। यही तक थी आपकी रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है जो सबके लिए अलग अलग तरह से रेजोनेट कर सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहती हैं तो उसका डिटेल मेरे यूट्यूब बायो में दिया हुआ है। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे।